Hello everyone, I Sarika Shokal, your biology educator from 100 Plus Academy. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज योर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ठीक है, तो ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली इस चैप्टर की वेटेज बहुत है. ठीक है, बोर्ड में काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, ऊपर से चैप्टर इजी भी है, थोड़ा सा लेंदी है, बट यस इस चैप्टर से आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जैसे कि असर्शन रीजन है, ठीक है, एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड और इवन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस सारे इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं. तो ये चैप्टर अपनी एक वैल्यू कैरी करता है, इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं. सबसे पहले रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के फंडामेंटल्स क्या होते हैं. एक टर्म हमारे पास आती है वेरिएशंस, वेरिएशन क्या होती है. फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट आपके पास मेथड्स हैं. फिर आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी. क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन. So what do you mean by reproduction? Yes, reproduction is a process by which living organisms produce their own kind of organisms. Clear? रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जैसे ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. गॉट इट? सो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे एक टर्म आती है डीएनए. वो जो डीएनए है ना वो आपका क्या है, फंडामेंटल है किसका, रिप्रोडक्शन का. क्यों डीएनए की? क्यों? क्योंकि मेरा जो ब्लूप्रिंट है ना, मेरी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी किसके अंदर स्टोर्ड है, डीएनए के अंदर. डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है? तो डीएनए आपका प्रेजेंट होता है, ये आपका सेल है. ठीक है, ये सेल के अंदर आपका क्या है, न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर आपके पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है दैट इज योर क्रोमोसोम. अगर मैं इन क्रोमोसोम को ओपन करती हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, हेलिकल स्ट्रक्चर दैट इज योर डीएनए. ठीक है, डीएनए आपका क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए बनाता है. ठीक है, आरएनए से फिर आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं और वही प्रोटीन फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है वेरिएशन. वेरिएशन क्या होती है और वेरिएशन की क्या सिग्निफिकेंस, क्वेश्चन रखा रखा है मिलेगा. ठीक है, क्या की व्हाट आर वेरिएशंस एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशंस. तो वेरिएशंस क्या है, बेसिकली चेंजेस, लिटल 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 चेंजेस. ठीक है, वो चेंजेस जिसकी वजह से आप हम हमारे पेरेंट्स से क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, जब भी आपका डीएनए सेल डिवीजन मतलब आपका जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो उस टाइम पे आपका डीएनए क्या करता है, डिवाइड करता है, कॉपी करता है. तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से क्या होती है, वेरिएशन आती है. और वेरिएशन के साथ ही हम मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं. क्लियर? आप याद रखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस. ठीक है, जब आपका डीएनए कॉपी करता है तो वो सिमिलर ही कॉपी करता है बट आइडेंटिकल नहीं करता है. क्या? आइडेंटिकल नहीं करता है. क्लियर? चलिए वेरिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, वेरिएशन की क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है. देखो, अगर सब मेरे जैसे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, या सब आपके जैसे दिखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं ना. तो थोड़ी थोड़ी डाइवर्सिटी तो होनी चाहिए. ठीक है, जब भी आप देख पाएंगे कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. ठीक है, तो जो वेरिएशंस हैं उनसे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी आती है. ठीक है, डाइवर्सिटी, वेरिएशन, डिफरेंट. ठीक है, इंडिविजुअल्स. दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वेरिएशन की सिग्निफिकेंस के लिए दैट इज योर इवोल्यूशन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज. ठीक है, तो अगर हम आज एडवांस हैं, उससे पहले हमारे जो एंसेस्टर थे वो अलग थे, तो उनमें क्या आई होंगी, वेरिएशन आई होंगी और फिर हम आज ऐसे बने होंगे. ठीक है, तो आपके पास पहली इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, डाइवर्सिटी क्रिएट होगी. दूसरा आपके पास क्या है, इवोल्यूशन. और तीसरा आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल. ठीक है, आपके जो सर्वाइवल के जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, देखो अभी लास्ट में आपके पास क्या आपने देखा था, क्या पेंडेमिक, कोविड. अगर सबको कोविड हो रहा था, ठीक है, सबको ही हो रहा था ऑलमोस्ट, वो अलग बात है किसी ने टेस्ट नहीं कराया और किसी को हो रहा था उन्होंने बताया नहीं. ठीक है, कुछ भी, अगर सब एक जैसे होते तो सब कोविड की वजह से क्या हो जाते, डाई. तो इस वजह से अगर वेरिएशन थी तो हमारी बॉडी ने फटाफट अडेप्ट कर लिया. ठीक है, तो आप अडेप्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं कि जो अडेप्टेशन है वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी डिफर कर जाएंगी विद वेरिएशन. क्लियर? चलिए
नेक्स्ट आपके पास आता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने अभी पढ़ा क्या कि आपके पास क्या है, एक प्रोसेस जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं रिप्रोडक्शन में। वन इज योर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड वन इज योर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो काफी सिंपल है, रैपिड है। ठीक है, सिंपल भी है और रैपिड भी है। मतलब इतना सिंपल, बेसिकली वहां पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, कोई भी गेमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, और तीसरा आपके पास आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे, बिल्कुल सेम, नो चेंज, 1% भी वेरिएशन नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या होगा, रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वन पेरेंट, ठीक है, इन्वॉल्व, और इंडिविजुअल्स कैसे होंगे आपके, आइडेंटिकल। बट इसके ऑपोजिट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है, आपके दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और जो प्रोजेनी बनती है, बेसिकली जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो आपके आइडेंटिकल नहीं होते, उनमें क्या होती है, वेरिएशन होती है, उनमें क्या रहते हैं, चेंजेस रहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट मोड ऑफ क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट दैट इज योर फिशन। फिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। ठीक है, तो फिशन हमारी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपका जो सिंगल पेरेंट है वो डिवाइड कर जाता है या तो टू डॉटर सेल में या तो मोर देन टू डॉटर सेल। अगर टू डॉटर सेल में डिवाइड कर रहा है तो उस टाइप के फिशन को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। ठीक है, सिंगल पेरेंट आपका क्या करता है, डिवाइड कर जाता है दो दो आपकी जो क्या है डॉटर सेल में। ठीक है, और उसमें दो अलग अलग क्या होंगे, आपके न्यूक्लियस होंगे। फॉर एग्जाम्पल योर अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। ठीक है, ये सब आपके क्या है, बाइनरी फिशन से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। देखो आपके पास पहले ये क्या कर रहा है, इलोंगेट कर रहा है, आपके न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाएंगे और फिर आपका साइटोप्लाज्म बाद में डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपके पास फिशन में ही आता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जो सिंगल इंडिविजुअल है वो क्या करता है, मोर देन टू मल्टीपल न्यूक्लियाई में ब्रेक ऑफ हो जाता है। ठीक है, डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, आपके पास एग्जांपल आता है प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, देखो ये आपका पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या कर रहा है, मल्टीपल न्यूक्लियाई, ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और फिर उनके चारों तरफ आपके पास क्या आ रहे हैं, सेल बन बन के आ रहे हैं। तो ये आपके बहुत सारे क्या बन गए, प्लाज्मोडियम। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है दैट इज योर बडिंग। बडिंग में क्या होता है, आपके पास जो मेन पेरेंट बॉडी होती है उस बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकलती है। ठीक है, आउट ग्रोथ, बड जैसे, बड। ठीक है, और ये बड थोड़े टाइम बाद क्या करता है, एक सेपरेट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। इस टाइप का जो आपके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये आपको किस किस में मिलता है, हाइड्रा एंड यीस्ट के अंदर। ठीक है, हाइड्रा एंड यीस्ट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दैट इज योर रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, एबिलिटी टू रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट। ठीक है, कोई भी आपका जो पार्ट है वो क्या हो गया, लॉस हो गया है, तो उसको रीजनरेट करने की एबिलिटी किसके पास है, इन इंडिविजुअल्स के पास। ठीक है, और देखो जिसके पास स्पेशलाइज्ड सेल है वो ही आपके क्या करेंगे, रीजनरेट करेंगे। यानी देखिए ये आपका प्लान एरिया है, प्लान एरिया के पास क्या है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स आपके क्या करते हैं, रीजनरेट करते हैं। क्या करते हैं, आपके रीजनरेट करते हैं। ऐसे ही आपके पास हाइड्रा है। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या है, स्टारफिश है। इनमें एक इंपॉर्टेंट फीचर पता है क्या रहता है, देखो अगर यहाँ से कट लगा है तो ये वाला पोर्शन अलग, ये वाला पोर्शन अलग। बेसिकली तो क्या होना चाहिए, इस प्लान एरिया को मर जाना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये जो आपका पार्ट है ये पूरा एक अलग इंडिविजुअल में ग्रो करेगा, और जो ये वाला आपका पार्ट है ये पूरा एक अलग इंडिविजुअल में। ठीक है, सिमिलरली आपका हाइड्रा, अब ये मत बोलना कि मैम हाइड्रा में तो बडिंग होता है, हाइड्रा में बडिंग भी होता है और रीजनरेशन भी होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही जो आपकी हाइड्रा है वो भी क्या करेगी, दो इंडिविजुअल में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है, दोनों इंडिविजुअल आपके। और स्टारफिश की एक आर्म आपने कट करी, जैसे एक आर्म कट करी उस पूरी एक आर्म से आपके पास क्या बनेगा, एक नया इंडिविजुअल। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है दैट इज योर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में आपके पास क्या होता है, एक जो पूरा फ्रेगमेंट है,
ठीक है, मतलब ये देखो आपके पास ये स्पाइरोगायरा, ये पूरा फिलामेंट है, ये क्या है, पूरा फिलामेंट है। इस पूरे फिलामेंट में से अगर ये एक फ्रेगमेंट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब ये मेन हमारे पास जो बॉडी थी, ठीक है, इसके क्या हो गए, फ्रेगमेंट्स बन गए, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट फिर हमारे जाके क्या करेंगे, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, नया ऑर्गेनिज्म। ये दो पीस में ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये फ्रेगमेंट्स बने हैं, और जब इनको कॉलोनी बनानी होगी तो फिर से ये क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये आपके पास एक स्पाइरोगायरा है, सपोज करो, ठीक है, स्पाइरोगायरा, ये आपके पास क्या हो गया, डिवाइड कर गया, फ्रेगमेंट, ये फ्रेगमेंट बन गए, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि ये अलग जाए, ये इसके साथ भी आपका क्या कर सकता है, फ्यूज करके एक फिर से वापस एक फिलामेंट बना सकता है। क्लियर? तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन आपके फ्लैट वॉर्म्स में भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, वहां से नहीं तो यहाँ से सही, बट मिलेगा जरूर, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन क्या है, आपके पास एक स्फेरिकल बैग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया, क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर आपके पास क्या है, छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट हैं, क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। जैसे ही ये स्पोर्स को कैसा एनवायरमेंट मिलेगा, ह्यूमिड एनवायरमेंट, ह्यूमिड एनवायरमेंट मिलते ही ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। इस टाइप का आपके पास मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, म्यूकर एंड पेनिसिलियम, बेसिकली फंगस, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है, फंगस। चलिए इससे भी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बनाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट मीन्स बेसिकली जो आपका सीड है, सीड से आप मेनली क्या करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, बट हम यहाँ सीड से नहीं करेंगे, जो बाकी जो पार्ट है प्लांट के, जैसे कि आपका रूट है, आपका स्टेम है, आपकी लीफ है, ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, नया प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस टाइप के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो रूट से हमारे पास क्या क्या है, डहेलिया, स्वीट पोटैटो, ठीक है, यानी वो आपकी रूट है जो आपके स्वीट पोटैटो आप ग्रो कराते हो, ठीक है। ऐसे आपका जो स्टेम है, स्टेम में आपकी जिंजर आ जाएगी, पोटैटो आ जाएगा, अनियन आ जाएगा, और आपका लीफ, ठीक है, लीफ में आपका क्या आ जाएगा, ब्रायोफिलम, ठीक है। आपके पास एनसीईआरटी में कुछ ऐसा सा डायग्राम गिवन है जिसमें आपकी क्या है, यहाँ पे नोच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, अगर ये एक नोच आपकी जर्मिनेट करेगी तो आपका पूरा प्लांट बनाएगी, गॉट इट। चलिए उसके अलावा हमारे पास जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो आर्टिफिशियली भी किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिफिशियली आपके 3 स्टेप में होता है, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग हम किसकी यूज करते हैं, रोज की, ग्रेप्स की, ठीक है। लेयरिंग हम किस में यूज करते हैं, लेमन, गुआवा, ग्रासेस, ठीक है। और ग्राफ्टिंग हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपकी एप्पल है, मैंगो है, इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, 2 डिफरेंट जो प्लांट है उनको आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सपोज करो ये आपके पास कटिंग है या स्टेम है किसी और हाइब्रिड का, ठीक है, और ये आपके पास फ्लोअर पोर्शन है किसी दूसरे प्लांट का, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सील अप कर देंगे, ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगी, जो अब आगे जो प्लांट ग्रो करेगा वो आपका इन दोनों का मिक्स करके ग्रो करेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, ग्राफ्टिंग। क्लियर? चलिए अब देखते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है या मेनली आप मानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस रहेंगी। देखो सबसे पहली बात तो ये स्लो टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल ग्रो कर जाते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, स्पेसिफिकली मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रही हूँ, तो वहां पे जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं या जिन प्लांट के सीड वायबल नहीं है, वायबल मतलब जो जर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, तो उन प्लांट में हम लीफ है, रूट है, स्टेम है, उससे क्या कर सकते हैं, नए प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? इसलिए वेजिटेटिव जो प्रोपोगेशन है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो आपके बनाना है, ठीक है, बनाना हम विदाउट फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस कराते हैं, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर हम प्रोड्यूस करा रहे हैं तो इसका मतलब हमें सीड की तो नीड ही नहीं पड़ी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आपकी सबसे टॉप मोस्ट डिसएडवांटेज है वो तो यही है कि वेरिएशन नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, वेरिएशन नहीं आएगी। तो देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। हो सकता है कि प्लांट जो पेरेंट प्लांट है उसको कोई डिजीज हो, तो वो डिजीज कहाँ चली जाएगी, आपके पास जो न्यू सीडलिंग है उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और अगर हम चाहें भी कि कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाए,
तो उस टाइम पे नहीं हो पाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। तो ये आपके पास क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद एनसीईआरटी में एक नीचे नीचे बॉक्स में एक बहुत ही सुंदर से टर्म गिवन है, योर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर मीन्स देखो टिश्यू यानी आप क्या यूज कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये ग्रुप ऑफ सेल्स आप कहाँ से उठा रहे हैं, बेसिकली जो एक्टिवली डिवाइडिंग जो एरिया है, जैसे फिर आपकी रूट है, रूट पे रूट एपिकल मेरिस्टम, शूट पे शूट एपिकल मेरिस्टम, उन टिश्यू को आपने क्या किया, कलेक्ट कर लिया, ठीक है। उनसे आपने क्या बनाया, कैलस, ठीक है। कैलस आपका क्या है, सेलुलर मास है। और फिर उस सेलुलर मास को आपने किसके अंदर रखा, न्यूट्रिशन मीडिया। उस न्यूट्रिशन मीडिया में आपके पास मेनली दो हार्मोन होते हैं, वन इज योर ऑक्सीन एंड वन इज योर साइटोकाइनिन। अगर आपको ऑक्सीन की कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ा दी तो इसका मतलब आपकी रूट ग्रो करेगी, अगर आपने साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो आपकी शूट ग्रो करेगी, ठीक है, क्लियर। चलिए, डिफरेंट ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर की आपके पास क्या एडवांटेज होगी, सिंगल अगर आपके पास सेल है उसको हम डिवाइड करके टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू से हमारा कैलस बनेगा, फिर हम न्यूट्रिशन मीडिया देंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक टिश्यू से, एक सेल से आपके पास पूरा एक प्लांट बन जाएगा। क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, उसके बाद आपके पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा क्या, कि जो पेरेंट है वहां पे एसेक्सुअल में क्या था, सिंगल, तो सेक्सुअल में क्या होंगे आपके पास, मेनली 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, और दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमीट। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि वेरिएशंस, आइडेंटिकल आपके पास कुछ नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्लियर। चलिए, इसके बाद हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बट उससे पहले हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या सिग्निफिकेंस, वही सिग्निफिकेंस जो वेरिएशंस लेकर आती हैं, वही इंपॉर्टेंस जो वेरिएशन की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही तो क्या है, वेरिएशंस आ रही हैं, राइट। तो बेसिकली आपका ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, इवोल्यूशन, सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज करना, ठीक है, और डाइवर्सिटी, ये सब किसकी वजह से आ रहे हैं, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। देखिए, ये जो आपके पास बाइलोब स्ट्रक्चर है, दिस इज योर एंथर, दिस इज योर एंथर, एंड आपके पास ये स्टॉक जो है, दिस इज योर फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और एंथर प्लस फिलामेंट, इसको ही हम क्या बोलेंगे, स्टेमन, क्या बोलेंगे, क्लियर, गॉट इट। चलिए, इस साइड हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो आपके पास ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास क्या है, सिग्मा, ये आपके पास क्या है, सिग्मा, और ये इलोंगेटेड जो ट्यूब है, दिस इज योर स्टाइल, दिस इज योर स्टाइल, एंड ये जो बल्जी पार्ट है, बल्जी पार्ट, दिस इज योर ओवरी, ओवरी, और ये जो कलरफुल आपके पास जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर योर पेटल्स, पेटल्स। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रीन जो है, ये आपके पास क्या है, आपके सेपल्स, क्या है, सेपल्स। और ये बल्जी पार्ट जो कि ओवरी के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, ये आपका क्या है, थैलेमस, थैलेमस। रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके पास सिर्फ क्या है, एंथर, फिलामेंट, दैट इज योर स्टेमन, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए आपके पास क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बाकी जो मैंने पार्ट बताए, दैट इज योर पेटल्स, सेपल्स, थैलेमस, और ये आपका पेडिसल, ये आपके क्या है, वेजिटेटिव पार्ट, क्लियर। रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें सिर्फ ये पढ़ने हैं। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टर्म पिस्टिल, पिस्टिल, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है, सिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और ऐसे ही क्या बोल देंगे, कार्पेल। तो जहाँ पे पिस्टिल और कार्पेल है, इसका मतलब आप पूरा फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं, और जहाँ आपके पास स्टेमन है तो वहाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, पूरे
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्लावर्स। क्लियर? चलिए, आपका जो एंथर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? बेसिकली पोलन ग्रेन्स। एंथर आपका क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, पोलन ग्रेन्स, इन्हीं के अंदर आपके पास क्या है? मेल गैमेट्स या फिर मेल न्यूक्लियस। क्लियर? तो जब एंथर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे तो वो जो पोलन ग्रेन्स है उसके अंदर आपके पास क्या है? मेल न्यूक्लियस। उनको कहाँ जाना पड़ेगा? बेसिकली स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर वो लैंड करेंगे। तो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक लैंड कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए एक टर्म है, दैट इज योर पोलिनेशन। पोलिनेशन, पोलिनेशन आपके पास क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दिस इज योर पोलिनेशन। और आपके पास पोलिनेशन कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। बेसिकली आपके विंड हो सकती है, अगर विंड पोलिनेशन है तो हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। क्या बोलेंगे? एनिमोफिली। विंड है बट एनिमल से एनिमोफिली नहीं होगा। क्लियर? इंसेक्ट है तो एंटोमोफिली, वाटर है तो हाइड्रोफिली, एनिमल्स है तो जूफिली। ठीक है, जैसे जूलॉजी है, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं ना, जूलॉजी, तो ऐसे ही एनिमल्स अगर पोलिनेशन करा रहे हैं तो दैट इज योर जूफिली। क्लियर? आपके पास जो पोलिनेशन है वो दो टाइप का हो सकता है। एक आपके पास हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा आपके पास हो सकता है क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अगर हमारे पास जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर के सेम एंथर से सेम स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। अगर मैं बोलूं डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर के डिफरेंट एंथर, ठीक है, फ्लावर के जो एंथर हैं वो दूसरे स्टिग्मा को क्या कर रहे हैं? पोलिनेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। क्लियर? तो वेरिएशन आने के चांसेस कहाँ हैं? यस, क्रॉस पोलिनेशन में। इसीलिए क्रॉस पोलिनेशन आपके पास क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्योर लाइंस चाहिए, ठीक है, तो आप सेल्फ पोलिनेशन कराएंगे, और अगर आपको हाइब्रिड चाहिए, वेरिएशन चाहिए, तो आप क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार मार्क कर लेना। स्टार, बहुत सारे स्टार, इतने सारे स्टार की दिख जाएगी, हाँ भाई ये टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जैसे ही पोलिनेशन हुआ, पोलिनेशन होते ही क्या होगा? आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कहाँ आ गए हैं? स्टिग्मा के ऊपर। कहाँ आ गए? स्टिग्मा के ऊपर। पोलिनेशन होने के बाद सबसे पहला जो आपके पास इवेंट आता है दैट इज योर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। दैट इज योर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर लैंड होंगे तो वहां पे जो पहला इवेंट होगा वो क्या होगा? आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। और उस पोलन ट्यूब के अंदर आपके पास क्या है? दो मेल गैमेट। कितने गैमेट्स? दो मेल गैमेट। ठीक है, चलिए देखिए, इस डायग्राम से समझते हैं। वो जो थ्योरी है वो पीछे वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए, आपकी स्टिग्मा थी, यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब बन के आई है, तो पोलन ट्यूब से आपके मेल गैमेट्स कहाँ आ चुके हैं? एम्ब्रियो सेक में। ठीक है, ये आपकी ओवरी है। ठीक है, ये जो सेल है ये आपका क्या है? एग। इसके साथ ही आपके पास कुछ एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों ही तरफ, ये आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ठीक है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के पास आपके पास क्या बनेंगे? दो मेल न्यूक्लियस, टू मेल न्यूक्लियस। इनमें से एक जो मेल न्यूक्लियस है वो किसके साथ फ्यूज करेगा? विद योर एग सेल। एक मेल आपके किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल। उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी। क्या बोलेंगे? सिनगैमी। इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? फ्यूजन ऑफ मेल न्यूक्लियस विद एग सेल। एग सेल, ये आपके पास क्या है? सिनगैमी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम सिनगैमी इन केस ऑफ प्लांट्स। क्लियर? अब ये जो दूसरा मेल न्यूक्लियस है ये कहाँ जाएगा? ये आपके पास सेंटर में क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। यानी ये स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये जो सेल है ना, पोलर न्यूक्लियाई, इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। क्यों? यहाँ पे न्यूक्लियस तो दो है लेकिन सेल क्या है? एक। मतलब ये आपके पास एक सेल है और इसमें आपके पास दो न्यूक्लियस है। ये कुछ ऐसा होता है।
इनका साइटोप्लाज्म तो आपके पास कॉमन है, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, डिफरेंट। तो आपका जो एक मेल न्यूक्लियस है वो कहाँ जाके फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल में। कहाँ जाके फ्यूज करेगा, सेंट्रल सेल में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। गॉट माय पॉइंट, ट्रिपल फ्यूजन मींस ऑलरेडी यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, एक आपका न्यूक्लियस और आ गया, तो वहां पे क्या हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। यानी जो आपकी ट्रिपल न्यूक्लियाई वो क्या कर रही है, फ्यूज कर रही है। तो यहाँ से आपके पास एक फ्यूजन कब हुआ, जब मेल गैमेट ने किसके साथ फ्यूज किया, एग सेल के साथ। दूसरा आपके पास फ्यूजन कहाँ हुआ, जो मेल गैमेट है उसने किसके साथ फ्यूज किया, आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए जो प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल्स टू डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल्स टू डबल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट कौन से इवेंट से बनेगा, यस ऑब्वियसली सिनगैमी से, क्योंकि मेल और फीमेल जो है वो यहाँ फ्यूज कर रहे हैं। तो सिनगैमी वाला जो इवेंट है वहां से आपके पास क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट आपका पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन से आपके पास बनेगा एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म है ये आपका किस में हेल्प करेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। जैसे जैसे आपका एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फ्रूट और सीड के अंदर। जो ओवरी है वो आपकी किस में मैच्योर हुई है, फ्रूट के अंदर। और जो आपका ओव्यूल है वो किस में मैच्योर हो गया है, सीड के अंदर। ओवरी किस में आपकी मैच्योर हो गई है, फ्रूट। ठीक है, और जो आपका ओव्यूल है वो किस में, बेसिकली सीड में। और ये मैच्योरेशन के लिए आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो नरिशमेंट है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है, योर एंडोस्पर्म। क्लियर हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म और आती है, दैट इज योर जर्मिनेशन। क्योंकि अब सीड बन गया है, ठीक है, तो सीड अब क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। कब, जब उसको ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेंगी, सो दैट फिर आपके पास क्या हो, एक सीडलिंग बने। क्या बने, एक सीडलिंग बने। और फिर वो सीडलिंग आपकी फर्दर ग्रो करके डेवलप करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक मैच्योर प्लांट में। तो प्लांट्स में ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होप आप सबको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज के लिए इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।